अपनी काम ऊर्जा को ओजस में कैसे रूपांतरित करें। देखिए, अपनी सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले आपको काम को समझना होगा, सेक्स को समझना होगा, इसकी एनर्जी को समझना होगा। और मैं इस टॉपिक पर जितनी बार भी बोलूंगा आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। देखिए, अगर आप सेक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह आपको 3 के आंकड़े से समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य के साथ सेक्स 3 तलों में घटता है। लेकिन अफसोस, हम सेक्स के इन तीनों तलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। अब चाहे आपने सेक्स में मास्टर ही क्यों ना कर रखा हो, पीएचडी ही क्यों ना कर रखी हो, आप फिर भी इसकी बारीकियों को नहीं जान पाते, क्योंकि जब यह घटता है तो कुछ पल के लिए मनुष्य को मूर्छित कर देता है। तो चलिए, आज हम सेक्स के तीनों तलों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तल, जो आपके शरीर से सीधा संबंध रखता है। इसे ऐसे समझें, कोई व्यक्ति किसी वेश्या के पास जाता है या कोई महिला किसी अननोन के साथ फिजिकल होती है, तो इन दोनों को सेक्स का जो अनुभव होगा वो शरीर से गहरा नहीं होगा, वो शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आप किसी भी वेश्या के शरीर की कीमत लगा सकते हैं, परंतु उसके मन की कीमत नहीं लगा सकते। वह अपना शरीर बेच सकती है लेकिन मन नहीं। एक बलात्कारी किसी भी महिला का शरीर छीन सकता है, लेकिन उसके मन को कभी हासिल नहीं कर सकता। तो साधारण मनुष्य का सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा नहीं होता। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य पूरी लाइफ एक शरीर से दूसरे शरीर की खोज में भागते रहते हैं। ऐसे पुरुष कितनी ही महिलाओं को क्यों ना भोग लें, और महिलाएं कितने ही पुरुष को क्यों ना भोग लें, यह कभी पूर्ण नहीं हो पाते, क्योंकि इन लोगों को सेक्स की भीतरी परतों का ज्ञान ही नहीं होता। और सेक्स का दूसरा तल है मन। आप कहते हैं ना कि मेरे मन को वो लड़की भा गई, मेरा मन चाहता है कि अपना कुछ समय उसके साथ बिताऊं। और आज के युवा इसे प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन याद रहे, यह प्रेम नहीं है, क्योंकि आपका मन स्थिर रहने वाली चीज नहीं है। यह तो पल पल बदलता रहता है, और ये बात आप जानते हैं क्यों, है ना? जब एक शरीर अपोजिट शरीर को भोगता है, संभोग में उतरता है, तब आपके मन को संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है। कुछ पलों के लिए ही सही, आपका मन यह कहता होगा कि आपको जीवन का परम आनंद मिल गया, इससे बड़ा कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता। परंतु कुछ ही समय बाद आपको किसी दूसरी स्त्री में सुख दिखाई देने लगता होगा, मतलब आपका मन फिर से पलटी मार जाता है। इसीलिए आपने शायद देखा होगा कि जो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है उनके बीच में अक्सर अनबन रहती है। सबसे ज्यादा तलाक प्रेम विवाह वालों के ही होते हैं, क्योंकि पहले उन दोनों ने प्यार किया, लव किया, एक दूसरे के साथ मन लगाया, एक मन को दूसरे मन की आदत हो गई। विवाह से पहले दोनों मन कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और विवाह के बाद तो आप जानते ही होंगे। जिन लोगों ने लव मैरिज की होगी शायद वो मेरी बात से सहमत होंगे, और जिन्होंने नहीं की वो मेरा विरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रेम विवाह में सुख नजर आता है, और जिन्होंने लव मैरिज की है उन्हें अरेंज मैरिज में सुख नजर आता है। तो एक दूसरे को पसंद करना, प्रेम विवाह करना, सिंपल भाषा में कहूं तो मानसिक प्यार, ये सेक्स का दूसरा तल है, जो आपकी मन की गहराइयों तक घटता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका जो शरीर है उसमें जो भी बदलाव होते हैं बहुत धीरे धीरे होते हैं। ये एक फिजिकल बॉडी है, ये जड़ है। इसीलिए भारत में जो अरेंज मैरिजेस होती थी वो लगभग सक्सेसफुल होती थी। और दूसरा यानी आपका मन, जो प्रेम विवाह यानी लव मैरिज का जिम्मेदार है। तो आपका मन स्थिर नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो पल पल बदलता है। इसीलिए ज्यादातर लव मैरिजेस सक्सेस नहीं है, और वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपकी लव मैरिज आपके मन से कनेक्टेड होती है। अब आप लोग ये कहेंगे कि भाई इसकी क्या गारंटी है कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल होती है, आजकल तो वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। देखिए, आजकल की अरेंज मैरिजेस भी लगभग लव मैरिज की ही तरह है। शादी तय हुई, उसके तुरंत बाद ही नंबर शेयर हो जाते हैं, और एक दूसरे की मन की बातों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। बस फिर क्या, वही मन का खेल शुरू हो जाता है। अरे पूछो जरा अपने मम्मी पापा से, जिनकी शादी छोटे शहरों में या गांव देहात में हुई होगी, शादी से पहले एक दूसरे को देखा भी नहीं होगा,
डायरेक्ट शादी पर ही पहली मुलाकात हुई होगी। इसीलिए अरेंज मैरिजेस लंबे समय तक टिक पाती थीं। और सेक्स का एक तीसरा तल, जिसे मैं आध्यात्मिक तल कहता हूं, जो सबसे गहरा है, जो आत्मिक है। आपने शरीर और मन को तो जान लिया, परंतु वो तीसरा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जहां एक बार मिलने के बाद फिर कोई बदलाव नहीं, जन्मों जन्मों तक उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। क्योंकि यह तो स्पिरिचुअल सेक्स है। यहाँ पर उस ईश्वर का अंश यानी आपकी आत्मा ईश्वर से मिलकर एक हो जाती है। शायद आपको पता भी नहीं होगा, जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ सेक्स में उतरते हैं, तब उस समय कुछ एक पल के लिए आपको परम घटना घटती है। एक पल का ही सही समाधि का अनुभव होता है। बस फर्क इतना है कि आप उस समय बेहोश होते हैं और उस सेक्स की वो एक पल की घटना पति पत्नी को पूरे जीवन बांध के रखती है। अब देखो, ये केवल कुछ एक पल के लिए घटा और आपको लगता है कि आपको परम आनंद मिल गया। यही घटना आपको एक दूसरे से अलग नहीं होने देती। अब सोचो, उस परम आनंद से, उस ईश्वर से अगर सदा के लिए मिलन हो जाए तो वो कितना बड़ा धमाका होगा। देखिए, शायद आप हजारों बार किसी के साथ फिजिकल हुए हों, लेकिन आप अब तक यह नहीं जान पाए होंगे कि आपकी काम ऊर्जा, सेक्स एनर्जी बहुत तरह से रूपांतरित हो सकती है। शायद आपको नहीं पता होगा कि आपका क्रोध भी उसी सेक्स एनर्जी का एक रूपांतरण है। आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, अकेलापन, ये भी सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण है। जब कोई व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, तो उस खोज की वो शक्ति, वह भी सेक्स ऊर्जा का रूपांतरण है। बुद्धि का तेज होना, जैसे स्वामी विवेकानंद, वो भी सेक्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। सेक्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके कुंडलिनी को भी एक्टिवेट किया जा सकता है। सेक्स ऊर्जा का इस्तेमाल करके नए जीवन को पैदा किया जा सकता है, जो साधारणतः सभी मनुष्य कर ही रहे हैं। सेक्स को प्रेम में बदला जा सकता है और एक साधक, एक योगी अपनी सेक्स एनर्जी को रूपांतरित करके परम ज्ञान को पाता है। आप मेरे द्वारा बताए गए ये एग्जाम्पल्स, ये सभी बातें अपने जीवन में एक बार होश पूर्वक जानने की कोशिश जरूर करना। जैसे देखना, जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत भारीपन, एंजाइटी, स्ट्रेस महसूस करता है, ये वही सेक्स एनर्जी होती है जो आपके काम यंत्र से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। इसलिए वह अपना रास्ता बदलकर क्रोध या गुस्से के रूप में बाहर निकल रही है। वो पति पत्नी जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को जानते होंगे, जब आपके आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा होता होगा, एक दूसरे पर बहुत क्रोध भी आता होगा, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल होते होंगे तो कुछ पल के लिए आप रिलैक्स हो जाते होंगे। एक दूसरे के प्रति जो गुस्सा था वो एकदम से ठंडा हो जाता होगा, क्योंकि वो एनर्जी जहां से निकलनी थी निकल गई। आप नहीं जानते, आपके भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा है जिसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है और जिसके लिए मैंने ज्ञान का मार्ग चुना है। एनीवे, आज का ये वीडियो देखकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे, सो डोंट वरी, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं और आपके सवालों पर Q&A वीडियो मेरे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड पर अपलोड होगा। तो जाओ हमारे दूसरे चैनल आंसर वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लो।